कोबरा का सलूट। दिस इज माई 102 नंबर वीडियो है। हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड हॉट बर्निंग सब्जेक्ट। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग, पूरी दुनिया में चर्चित विषय है ये। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस समय, जब पूरी जगह आग लगी हुई है, इस समय इजराइल की 25 और 26 फरवरी की विजिट। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिकॉज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ और हमेशा बताता हूँ, ये ना आपने कहीं सुना होता है, ना कहीं समझा होता है, ना किसी टीवी चैनल में बताया होता है। मैं आपको एक नजरिया देता हूँ कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। विषय पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इजराइल विजिट, जो कि 25 और 26 फरवरी को हुई थी, ये इसलिए बहुत विवाद में हो सकती थी या हो गई होगी। लोग वरीड थे, लोग सोच रहे थे कि मोदी जी ने इस समय क्यों इजराइल की विजिट कर रहे हैं, जबकि इजराइल ने गाजा को, पैलेस्टीन को बर्बाद कर रखा है। गाजा एक बड़ा विवाद में एक विषय है। पूरा ईरान की साथ अमेरिका का विवाद चल रहा है। इधर मुस्लिम वोटर को बड़ा एक हमारा भारत में रहता है कि मुस्लिम वोटर गुस्सा हो जाएंगे, वो भी अगेंस्ट हैं। बिकॉज आज तक इजराइल के आज़ाद होने के बाद, इजराइल जब देश बना था, जब से कोई भी भारत का प्राइम मिनिस्टर इतनी ताकत नहीं रखता था कि इजराइल चले जाए। इजराइल से सहायता जरूर लेता था। इजराइल ने भारत का हर मुसीबत में सहयोग किया है, सहायता दिया, हथियार दिए हैं। मगर इधर के प्राइम मिनिस्टर का हवा खिसक जाती थी कि इजराइल जाके उस कंट्री को विजिट करना। मोदी जी एक पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2017 में पूरे ऑपोजिशन के को दरकिनार करते हुए ही विजिटेड इजराइल। उन्होंने कहा कि जब इजराइल हमारा हर दुख और सुख में साथ देता है तो मैं भी उस कंट्री का साथ दूंगा। इतनी महान कंट्री है भारत। आज तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने में बिल्कुल बैठा हुआ है, बनने वाला है एक आध दिन में। और इजराइल एक दुनिया का बहुत ताकतवर देश है, बहुत आधुनिक देश है। उसकी R&D, उसके हथियार, उसके प्लेन्स, उसकी मिसाइल, उसके आयरन डोम, उसकी हर टेक्नोलॉजी, उसके दवाइयाँ, उसके कंप्यूटर से ले एवरीथिंग, इट इज़ द वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड का टॉप एक देश है जो इस इन चीज़ में बहुत आगे है। वो इजराइल भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। मोदी ने, क्योंकि इजराइल हमारा इतना अच्छा दोस्त है, मोदी ने कहा मैं इस समय इजराइल में जाऊंगा, भले दुनिया क्या सोचे। मगर दुनिया मोदी जी को बहुत अच्छी तरह समझती है। जब पैलेस्टीन से पूछा गया कि ये मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भारत के, ये इजराइल आ रहे हैं, इजराइल तो आपका दुश्मन देश है। पैलेस्टीन ने लोगों को बताया कि अगर मोदी जी वहाँ आ रहे हैं तो पैलेस्टीन का जरूर फायदा होगा। क्योंकि हम, पैलेस्टीनियन ने बोला कि हमको जो बोर्ड ऑफ पीस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में बनाया था, जिसमें 22 मुस्लिम देशों ने और बाकी देशों ने साइन किया है, उसमें भारत सिग्नेटरी नहीं है। पैलेस्टीनियन कहते हैं अगर इसमें भारत नहीं होगा, मोदी जी नहीं होगा, तो गाजा का और पैलेस्टीन का कल्याण हो ही नहीं सकता। There cannot be any benefit to us if Modi ji is not there. The Iranians also think that way. The complete Gulf Council का जो cooperation countries हैं, जो GCC, वो पूरी कंट्री मोदी जी को मानती हैं। मोदी जी का किसी कंट्री ने बुरा नहीं माना। मोदी जी का इजराइल जाना बहुत सराहा गया। Everybody appreciated that Modi at this hot, when it is everything is burning, he has gone to Israel. Modi ji gave time to Iran that I am there because 25th को अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन की तीन एयरक्राफ्ट कैरियर विद कंप्लीट आर्सनल, पूरी आधुनिक हथियार, खतरनाक हथियार, मिसाइल्स, बॉम्बर्स के साथ उसके गेट पे उसको अटैक करने के लिए तैयार थी 25 फरवरी को। इजराइल वॉज ऑल्सो रेडी। मोदी गेव ईरान अ टाइम दैट आई एम गोइंग टू इजराइल, आई विल प्रिवेंट दैट अटैक on 25th. American attack and Israeli attack will not place on you. मगर मेरी सलाह है अयतुल्ला अली खुमानी साहब कि आपका पूरा देश आपके खिलाफ है, आपकी पॉलिसियों के खिलाफ है। आप क्यों नहीं ट्रंप के साथ बैठ के संधि करते हो? आप न्यूक्लियर बम बना के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे देश को, उसको, दुनिया का आप चला भी नहीं पाओगे। प्लीज़ आप मेरे अमेरिकन के साथ, इजरायली के साथ संधि करो। ये टेररिस्ट को, हमास को, हुतीस को, इनको फंड करना बंद करो। आप क्यों
बने हुए इस शहर में, इस इलाके में मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप प्लीज़ गो टू एंड उसमें जनीवा जाइए और आप अपनी न्यूक्लियर डील को बंद कीजिए, न्यूक्लियर जो आपका ड्रीम है, और संधि कीजिए अपने देश के लिए, अपने देश के प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए आप काम कीजिए, नहीं तो आपका नुकसान होने वाला है। आई विल ओनली स्टॉप दिस वॉर टिल द टाइम आई एम इन Israel. Thereafter, if you don't go, I cannot give any guarantee. I am risking my life, I am risking my career, I am risking my reputation in the world by going to Israel when everybody is saying that Israel should be boycotted. उसको उसके खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ नोटिस भी है कि उसने जेनोसाइड किया है। मैंने जाके वहाँ हमास, जो कि आपका सपोर्टेड है, ईरान का सपोर्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उसको कंडेम किया इजराइल में, बिकॉज हमास ने 7 अक्टूबर 23 को बहुत बड़ा एक कांड कर दिया जिसमें उन्होंने 1500 इजरायलियों को मार दिया और कई को बंदी बना लिया और मार दिया। पूरे पैलेस्टीनियंस को बर्बाद करने की जवाबदारी ईरान आपकी है और आपके हमास की है। इसमें इजराइल का कोई दोष नहीं है, इसमें पैलेस्टीन का कोई दोष नहीं है। पैलेस्टीनियन बेवजह मारे जा रहे हैं, आपके मारे। तो आपको समय है कि आप ट्रंप के साथ संधि कीजिए और इस लड़ाई को बंद कीजिए। आई कैन गारंटी योर सेफ्टी टिल 26 आई एम देयर। इजराइल के साथ मोदी ने वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी, उनकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी डील साइन करी है, उसकी वाटर टेक्नोलॉजी, उसकी कंप्यूटर जो उसका क्वांटम कंप्यूटरिज्म है, पूरा उसने संधि करके इट हैज़ ब्रॉट एवरीथिंग बेस्ट फ्रॉम इजराइल टू इंडिया एंड इट हैज़ ऑफर्ड एवरीथिंग बेस्ट फ्रॉम इंडिया टू इजराइल। इट इज़ वन ऑफ द बहुत स्ट्रॉन्ग एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इजराइल के बीच हुई है एंड विल गो माइल्स, बहुत आगे जाने वाला है दोनों, इजराइल और भारत। एक हेक्सागोनल ट्रीटमेंट भी साइन हो रहा है, एक संधि जो इजराइल ने बनाई है हेक्सागोनल, 6 साइड होते हैं उसके, उसमें भारत है। अभी वो उन्होंने उजागर नहीं की, इट इज़ अंडर डिस्कशन है, इट इज़ लीक हुई है थोड़ी। उसमें भारत है, इजराइल है, साइप्रस है, ग्रीस है और गल्फ काउंसिल की कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज़ हैं इस संधि में। अमेरिका नहीं है इसमें। ये इस इलाके में डेवलपमेंट लाना चाहती है। एक इजराइल का बिब्लिकल फिलॉसफी है, उनकी एक बाइबल पे आधारित एक उनका दृष्टिकोण है कि मैं जॉर्डन, सीरिया, जो लेबनान और इजिप्ट को मिलके एक ज्यूइश स्टेट बनाऊंगा। उस ड्रीम को पूरा करने की एक संधि है एंड जिसमें कि गल्फ कंट्रीज विल सपोर्ट हिम। द गल्फ कंट्रीज को मोदी की जरूरत है बिकॉज गल्फ कंट्रीज हैव रियलाइज्ड कि अब ये मुस्लिम रेडिकलिज्म में उस इलाके का फायदा नहीं हो रहा, हर जगह बदनामी हो रही है। आप दुनिया सरप्राइज होगी कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतार, ओमान, ये हिंदू सनातनी धर्म की कल्चर के ओर जा रहे हैं। ये हिंदू मंदिर बना रहे हैं, उनके बड़े बड़े मंदिर हैं जो कि एक पिलग्रिमेज सेंटर बन चुके हैं। वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, वो हिंदू इंडियंस को लाइक करते हैं बजाय इंडियन मुस्लिम्स को। वो कहते हैं कि ये प्योर हैं, ये प्योर नहीं है। तो सोचो इतना दृष्टिकोण चेंज हो रहा है बिकॉज अभी रमज़ान के इसमें त्यौहार में इन कंट्रीज में होटल दिन को बंद रहते हैं, रात को खुलते हैं, उनका सब बाजार वगैरह सब दिन को बंद होते हैं बिकॉज लोग रमज़ान करके आराम करते हैं, उसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। बट इस समय उन लोगों ने इसमें चेंज ला दिया। उन्होंने कहा रमज़ान एक हमारा त्यौहार अलग है, अब मनाइए वो, मगर हमारे होटल, हमारी दुकानें, हमारी सब पूरी जो हमारी इकनॉमी है खुली रहेगी पूरी दुनिया के लिए। अब हम वो सरिया टाइप और इस्लामिक कल्चर टाइप हम हरकत नहीं करेंगे बिकॉज नाउ वी आर ग्लोबल कंट्रीज। हम दुनिया का इधर लोगों को आना देना चाहते हैं, हमें उनको बसाना चाहते हैं, उनको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम अब ऑयल अभी हमारे पास इतना नहीं है जितना, अगर हम यही करते रहे तो हम पूरी दुनिया से एलिनेट हो जाएंगे। हम रेडिकलाइज हमारे लोग हो रहे हैं, हम रेडिकलाइजेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। ये मैसेज उन्होंने दिया है मोदी को सपोर्ट करके कि मोदी इजराइल खुलेआम गए हैं। सब
किसी को अनाउंस नहीं हुआ है सिवाय हमारे ऑपोजिशन, भारत के ऑपोजिशन पार्टी और शरण जाति के कोई हमारे जो होंगे। मुस्लिम भी आर अप्रिशिएटिंग मोदीज इजराइल विजिट, बिकॉज वॉट एवर मोदी डस फॉर गुड ऑफ इंडिया, गुड फॉर पूरा ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे इंसानियत के लिए जिसको कहते हैं, ठीक करते हैं। मोदी wants to develop India, make India great, make India the third economic power, the strongest military power, but for benefit of all the nations of the world. वो अपने लिए अपने कोई ऐसे खतरनाक डिजाइन के लिए कुछ नहीं करते मोदी जी। That's what message he has given because 26 February वीर सावरकर की उनकी उस दिन वो उनका अंत हुआ था। उन्हें भूख हड़ताल करी थी वीर सावरकर ने 26 फरवरी को उन्हें भूख हड़ताल करी थी 1969 उसमें। क्योंकि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो दैट इज व्हाई ही सिलेक्टेड 26 फरवरी उस सावरकर के ड्रीम को पूरा करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। 26 फरवरी was 1857 जिसमें रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो that date signifies that India is not going to revolt against the system which is working in India. Now it is going to be a different nation. 26 फरवरी को बालाकोट अटैक हुआ था। That Modi wants to send a message that no terrorism के साथ कोई compromise नहीं है। We will destroy terrorism in all its form all over the world. 26 February has got a very important date. Modi ji also told Israel. Then in 1950, when 19 September 1950, when Israel got recognized by India, that is the day he was born. So that these dates carry lot of, ये बहुत ज़्यादा importance रखती हैं मोदी की लाइफ में। मोदी does nothing without planning, without any significance. वो ऐसे नहीं कि सुबह उठ के चले गए आज इजराइल जाना है। He goes everywhere with an aim, with a noble intention, इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का भला करने के लिए, देश भारत को एक सबसे टॉप सुपर पावर बनाने के लिए। समझ जाओ भारतवासियों, उसको आप जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसको आप समझ ही नहीं रहे मोदी को। मुस्लिम समझ रहे हैं, हमारी स्वर्ण जाति शायद नहीं समझ रही होगी, स्वर्ण का वो हैं वो नहीं समझ रहे होंगे। मोदी the visit has shown that Iran was protected till the time Modi was in Israel. When Modi came out, he told, now it is beyond me. I cannot do anything. It is between you, America, Israel and Iran. Cobra ka salute.